नीतीश कुमार काफ़ी डरे हुए हैं, ऐसी चर्चा है आपके मैदान में उतरने से। ये सब झूठ बोलने वाले सब दगे हुए कारतूस हैं। पंचायती राज चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के प्लानिंग क्या कर रहे हैं? एनडीए में आप मंत्री भी हैं, जो आरोप लग रहे हैं वोट चोरी जैसे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने खुद वोट की चोरी की है। अगर एनडीए में अगर फ़ायदा ना मिल रहा हो तो गठबंधन तोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? ऐसा कुछ नहीं है। उनमें कोई मर्द है जो कर सकता है कि मिनिस्टर या मुख्यमंत्री पद कोई छोड़ दे? सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं हो सकते, सब ओम प्रकाश राजभर नहीं हो सकते। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देने वाले नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ में हैं। बिहार का लगातार आपने दौरा किया, गठबंधन को लेकर के कोई चर्चा है अभी? निश्चित बातचीत दिल्ली हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय JP नड्डा जी से भी बात हुई है, माननीय अमित शाह जी से भी बात हुई है। बिहार की जो टीम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, सबसे बातचीत हो रही है। और उन लोगों ने सूची मांगी थी तो 29 सीटों की सूची भी दे दी है। तो वहाँ से ये मैसेज मिला कि इतनी सीटें नहीं देंगे, लेकिन इसी में से सीट आपको देंगे, चुनाव नज़दीक आने दीजिए तो बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। नीतीश कुमार काफ़ी डरे हुए हैं, ऐसी चर्चा है आपके मैदान में उतरने से। नहीं, नीतीश जी बड़े नेता हैं, अब वो हमसे काहे डरेंगे? अरे हम लोगों को सरकार थोड़े बनानी, हम तो बनवाएंगे, हम तो सहयोग करेंगे। हम अपनी उपस्थिति चाहते हैं बस, कि बिहार में उन गरीब कमज़ोर लोगों के बीच से MLA चुन के जाएँ और जाकर के वो अपनी खुद लड़ाई लड़ें सदन के अंदर, ताकि उनकी आवाज़ वहाँ बुलंद हो। पंचायती राज चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के प्लानिंग क्या कर रहे हैं? देखिए, मतदाता सूची का जैसा कि AI के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग ने सर्वे कराया तो 1,25,00,000 समथिंग मतदाता फर्जी पाए गए। अब जो विपक्ष कहता है कि ये गलत हो रहा है, मैं गांव से आता हूं, इन लोगों की तरह स्काई लैब की तरह हम लोग, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आ गया तो कोई इटली से आ गया तो कोई कहीं से आ गया। आप किसी नगर पंचायत को पकड़िए, नगर पालिका को पकड़िए, उसके इर्द गिर्द रहने वाले गांव जो गांव सभा में हैं, उन गांव सभा के लोगों का नाम निकाय चुनाव में वोट देने के लिए बनाया गया है। ये फर्जी नहीं है, इसको उनको नहीं दिखाई देता है। वो 2 जगह वोट देते हैं, एक तो निकाय चुनाव में दे दिया, फिर पंचायत चुनाव आया तो यहाँ वोट दे देते। मताधिकार का प्रयोग अपने क्षेत्र में एक बार एक व्यक्ति को है। तो ऐसे मतदाता जो हैं, उनके लिए AI ने जो सर्वे किया, उसके बाद DM को निर्देश गया है 75 जिले के, कि अपने अपने BLO से, सभी BLO से इसका सत्यापन करा लिया। जो सही है वो सही रहे, जो गलत है उनका नाम काटा जाए। राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं और तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी घटक दल में हैं, एनडीए में आप मंत्री भी हैं, जो आरोप लग रहे हैं वोट चोरी जैसे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने खुद वोट की चोरी किया है। आज़ादी के बाद 11 वोट पाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की वोट की चोरी हुई। 1 वोट पाने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। तो वोट की चोरी तो वहीं से शुरू किया कांग्रेस ने। दूसरी चोरी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महाराष्ट्र से चुनाव लड़ रहे थे, 78,000 वोट की चोरी किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया कि ये मेरे वोट की चोरी हुई है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, नहीं कोई सुनवाई। बनारस में श्यामलाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, जनता ने वोट नहीं दिया। मतपेटी रात को फेंकवा दिया गंगा जी में और वोट की चोरी करके मतपेटी रखवा दिया, जीत गए। महीना 1.5 महीना के बाद मछुआरे गए गंगा जी में मछली मारने के उद्देश्य से, जाल में मछली की जगह मतपेटी निकलने लगी, धका-धक निकलने लगी। तो आप जैसे लोग वहाँ पहुँच गए, भाई कैसा माल, ये मछली की जगह मतपेटी कैसे? तो वहाँ पेटी खुली तो पता लगा कांग्रेस को 10%, 15%, 20% वोट, 80% विपक्ष को वोट। कांग्रेस की सरकार थी, दबा दिया लोगों ने। तो वही कांग्रेस आज बोल रही है वोट की चोरी। अगर ज्ञान होता तो कांग्रेस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट जीता था, और अपनी सरकार में 240 पर रह गए। ये नहीं दिखाई दे रहा है? अगर चोरी करते तो चाँप के खुद 400-500 कर देते। क्या करते वो? ये सब झूठ बोलने वाले सब दगे हुए कारतूस हैं।
अच्छा मंत्री जी, आप अपने समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ग्राउंड स्तर पे हमने भी कवर किया, तमाम चौपाल लगाते हैं। चुनाव नज़दीक है, 2027 लगभग 1 से 1.5 साल अभी है, उससे पहले अब सुखपुकाहट है कि हो सकता है अपने समाज के लिए अगर एनडीए में अगर फ़ायदा ना मिल रहा हो तो गठबंधन तोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या चल रहा है दिमाग में? ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्ष के जीभ में पानी आ रहा है। भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत, बढ़ती हुई लोकप्रियता कि ई आ जाते तो हम सरकार बना लेते। न 9 मन गेहूँ हुई, न राधे गौने जई हैं। समझ रहे हैं ना? अभी 47 तक ये लोग अपना आरोप लगाते रहें, प्रत्यारोप करते रहें, कुछ नहीं होना है। तो आप दोबारा समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में नहीं जा सकते? अभी तो मिनिस्टर हैं यहाँ, अभी तो 18 महीना अभी टाइम है ना। हमारे लिए सत्ता जरूरी नहीं है। पिछली बार आपने देखा कि लगभग 3 साल के ऊपर सत्ता रही, मैं छोड़ के चला गया। बिल्कुल, ये प्रमाण है। जो लोग कहते हैं उनमें कोई मर्द है जो कर सकता है कि मिनिस्टर या मुख्यमंत्री पद कोई छोड़ दे? सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं हो सकते, सब ओम प्रकाश राजभर नहीं हो सकते। हम लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं, विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। इस नाते हम लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, सत्ता एक साधन है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आपको समाज में जाना पड़ेगा। अब अखिलेश जी वो लखनऊ में बैठ के एसी में मजा ले रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर 40, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं। तो वो न दर्द जानते हैं वहाँ गरीब का, इनको क्या पता है? उस यादव से पूछें जो परेशान है, जो तहसील दौड़ते दौड़ते उसका चप्पल घिस रहा है, उससे पूछें। उस गरीब से पूछे कि जो बेचारा थाने में FIR कराने के लिए इन लोगों की सरकार में गिड़गिड़ाता नहीं हुआ, उनसे पूछिए। अपने बेटे को नौकरी के लिए दौड़ता रहा, सारी डिग्री होने के बाद, सारी काबिलियत होने के बाद उसको नकार करके अपनी जाति को बढ़ाने का काम किया। वो क्या बात करेंगे ये लोग? हम तो उदाहरण देते हैं। सुना होगा आपने कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार राजभर का बेटा जिला पंचायत में JE बना, पहली बार। जिसको मुख्यमंत्री, हमने उनसे कहा कि पहली बार हो रहा है, क्यों नहीं है, हम तो विभाग के मालिक हैं। अरे कहें नहीं, हमको पहला ये नियुक्ति देने जा रहे हैं। कहाँ थे अखिलेश जी? कम से कम जागृति हमने पैदा किया, एक हुआ ना। अभी चर्चा में आई ना कि नहीं हम JE बन सकते हैं। आज एक बना है, कल 100 बनेंगे। एक दरवाज़ा, चक्रव्यूह के दरवाज़ा तोड़ा ना वो लड़का जी। ये तो ये लोग करते नहीं, लोगों को बढ़ाने का काम नहीं करते, ये दबाते हैं। इनके दबाने से दबेंगे कोई? अब राजभर को कोई सोचे दबा दे तो दबा पाएगा? अरे अब वो राजभर महाराजा सुहेल देव जी की चिनगारी है, 40 किलो की तलवार चलाते थे। तो ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी बात हो रही थी, तमाम मुद्दों पर बात हुई। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।